मित्रों, विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर एक बार फिर इतिहास रच दिया है और विश्व विजेता बनकर पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। इस शानदार मुकाबले में भारत ने दमदार खेल दिखाते हुए कीवी टीम को मात दी और विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेकिन दोस्तों, इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर काफी भावुक नजर आए। मैच खत्म होने के बाद जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी और वे अपने आंसुओं को भी मुश्किल से रोक पा रहे थे। इसी दौरान मिचेल सेंटनर ने भारत की जीत को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने हर किसी को चौंका दिया और पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो आखिर हार के बाद मिचेल सेंटनर ने क्या कुछ कहा और उन्होंने भारतीय टीम की जीत को लेकर कौन सी बड़ी बात कही, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम लिखना बिल्कुल न भूलें। 8 मार्च 2026 का वह ऐतिहासिक दिन था जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 विश्व कप के फाइनल ने क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिख दिया। 1.25 लाख से अधिक दर्शकों के शोर के बीच भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आमने सामने थीं। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही मैच पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे। जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो स्टेडियम का माहौल उत्साह से भर उठा। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और कीवी गेंदबाजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। अभिषेक शर्मा ने बेहद तेज बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी योजना को पूरी तरह बिगाड़ दिया। पावर प्ले समाप्त होते होते भारत बिना विकेट खोए 76 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि इसके बाद स्पिनर रचिन रविंद्र ने एक चतुर गेंद पर अभिषेक को आउट कर दिया। अभिषेक 52 रन बनाकर लौटे, लेकिन उन्होंने भारत को शानदार शुरुआत दे दी थी। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही रन गति को बनाए रखा। दूसरी ओर संजू सैमसन शानदार लय में बल्लेबाजी करते रहे और बेहतरीन शॉट्स के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कीवी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता गया। संजू सैमसन ने मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में आ गई। मध्य ओवरों में जेम्स नीशम ने एक ओवर में 3 बड़े विकेट लेकर मैच में हलचल जरूर पैदा कर दी। पहले संजू सैमसन आउट हुए, फिर ईशान किशन भी पवेलियन लौट गए और उसके तुरंत बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद पर आउट हो गए। कुछ समय के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन भारत की रणगति फिर भी नहीं रुकी। इसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला। अंतिम ओवरों में शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट्स लगाकर स्कोर को और ऊंचा पहुंचा दिया। दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस शानदार पारी में संजू सैमसन ने 79 रन बनाए, ईशान किशन ने तेज अर्धशतक लगाया, अभिषेक शर्मा ने तूफानी शुरुआत दी और अंत में शिवम दुबे की विस्फोटक बल्लेबाजी ने स्कोर को पहाड़ जैसा बना दिया। अब न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 256 रन का लक्ष्य था, जो T20 विश्व कप के फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हासिल करना बेहद कठिन माना जाता है। पूरा स्टेडियम तिरंगे के रंग में डूबा हुआ था और हर भारतीय प्रशंसक को भरोसा हो चुका था कि आज विश्व विजेता का ताज भारत के ही सिर सजने वाला है। सबसे पहले मिचेल सेंटनर ने कहा कि भारत को फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैच शुरू होने से पहले हमें लगा था कि अगर हम शुरुआती ओवरों में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर देंगे तो मुकाबले में काफी आगे निकल सकते हैं, लेकिन मैदान पर हमारे साथ ठीक इसका उल्टा हो गया।
पावर प्ले में ही संजू और अभिषेक ने हमारे गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बना दिया और सच कहूं तो शुरुआती ओवरों में ही हमें यह एहसास होने लगा था कि मैच हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। हमने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद यही फैसला हमारे लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। इसके अलावा हमने एक अतिरिक्त स्पिनर को बाहर करके तेज गेंदबाज को खिलाने का फैसला किया, जिसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। सेंटनर ने आगे कहा कि आज का दिन हमारे लिए बेहद निराशाजनक रहा। हम पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंचे थे और पूरी टीम को भरोसा था कि हम ट्रॉफी जीत सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली और हर विभाग में हम पर लगातार दबाव बनाए रखा। भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े मैच के दबाव को बहुत शानदार तरीके से संभाला। उन्होंने धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और हमारे गेंदबाजों को वापसी का कोई खास मौका नहीं दिया। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने भी हमारे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया, जिसकी वजह से लक्ष्य का पीछा करते समय हम कभी भी सही लय में नहीं आ पाए। मिचेल सेंटनर ने कहा कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में छोटी छोटी गलतियां भी बहुत महंगी साबित होती हैं और आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि हार के बावजूद मुझे अपनी टीम पर गर्व है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ियों ने जबरदस्त जज्बा और मेहनत दिखाई है। अंत में उन्होंने सूर्य कुमार यादव और पूरी भारतीय टीम को इस शानदार जीत के लिए बधाई दी और कहा कि भारत ने सच में चैंपियन जैसी क्रिकेट खेली है और वे इस जीत के पूरी तरह हकदार हैं। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने कहा कि फाइनल हारना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां तक पहुंचे हों। सच कहूं तो हम सभी को उम्मीद थी कि हम भारत को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन मैदान पर चीजें हमारे मुताबिक नहीं जा सकीं। भारत ने शुरुआत से ही मैच पर अपनी पकड़ बना ली और हमें कभी भी पूरी तरह वापसी करने का मौका नहीं दिया। उनके बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी से खेलते हुए पहले स्कोरबोर्ड पर मजबूत रन खड़े किए और फिर उनके गेंदबाजों ने भी उसी आत्मविश्वास के साथ हमारी बल्लेबाजी पर दबाव बनाए रखा। फिलिप्स ने आगे कहा कि बड़े मुकाबलों में अक्सर वही टीम जीतती है जो दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है और आज भारत ने यही करके दिखाया। जब भी हमें लगा कि हम मैच में वापसी कर सकते हैं, उसी समय भारतीय खिलाड़ियों ने कोई न कोई बड़ा पल अपने नाम कर लिया। कभी उनकी शानदार फील्डिंग ने रन रोके तो कभी गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर मैच को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि फाइनल में हारना निश्चित रूप से दुख देता है, लेकिन क्रिकेट का यही स्वभाव है। कभी जीत मिलती है तो कभी हार का सामना करना पड़ता है। हमारी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का जज्बा और टीम वर्क दिखाया है, उस पर मुझे गर्व है। हम इस हार से जरूर सीखेंगे और आने वाले समय में और मजबूत बनकर लौटेंगे। अंत में ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय टीम और कप्तान सूर्य कुमार यादव को इस शानदार जीत के लिए बधाई दी और कहा कि भारत ने आज हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन किया और वे सच में इस खिताब के हकदार हैं। डेरिल मिचेल ने कहा कि फाइनल में हार स्वीकार करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए टीम ने पूरे टूर्नामेंट में कड़ी मेहनत की होती है। हम सभी खिलाड़ियों को भरोसा था कि अगर हम अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे तो भारत को कड़ी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन सच ये है कि आज भारत ने हमसे ज्यादा बेहतर और परिपक्व क्रिकेट खेली। उन्होंने शुरुआत से ही मैच की रफ्तार अपने हाथ में रखी और हमें कभी भी पूरी तरह हावी होने का मौका नहीं दिया। मिचेल ने आगे कहा कि बड़े मुकाबलों में अक्सर कुछ अहम लम्हे ही मैच का रुख तय कर देते हैं और आज वे ज्यादातर पल भारत के पक्ष में गए। जब हमें विकेट की जरूरत थी तब उनके बल्लेबाजों ने संयम दिखाया और जब हमें तेजी से रन बनाने थे तब उनके गेंदबाजों ने बेहद सटीक लाइन और लेंथ के साथ हमें बांध कर रखा। इसी वजह से हम मैच के दौरान वह लय हासिल नहीं कर पाए जिसकी हमें जरूरत थी। उन्होंने यह भी कहा कि फाइनल जैसे मंच पर हर छोटी रणनीति और हर फैसला बहुत मायने रखता है। कभी कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं जाती और आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी टीम के हर खिलाड़ी पर गर्व है, क्योंकि हमने पूरे टूर्नामेंट में दिल लगाकर क्रिकेट खेली और आखिरी तक लड़ने की कोशिश की। अंत में डेरिल मिचेल ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव
और पूरी भारतीय टीम को इस शानदार जीत के लिए बधाई दी और कहा कि भारत ने आज जिस तरह का संतुलित और आत्मविश्वास भरा खेल दिखाया, उससे साफ है कि वे इस ट्रॉफी के सच्चे हकदार हैं। वहीं रचिन रविंद्र ने कहा कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हारना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। हम सब इस मैच को जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन आज भारत ने हमसे कहीं बेहतर क्रिकेट खेली। शुरुआत से ही उन्होंने जिस तरह का आत्मविश्वास और संयम दिखाया, उसने मैच का रुख काफी हद तक तय कर दिया। हमें उम्मीद थी कि हम कुछ शुरुआती विकेट लेकर भारत को दबाव में डाल देंगे, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने बहुत समझदारी से खेलते हुए हमें वह मौका ही नहीं दिया। रचिन रविंद्र ने आगे कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि उन्होंने हर विभाग में संतुलित प्रदर्शन किया। उनके बल्लेबाजों ने सही समय पर रन बनाए और जब हमारी टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने बेहद अनुशासित गेंदबाजी करते हुए हमें खुलकर खेलने नहीं दिया। यही वजह रही कि हम मैच के दौरान कभी भी पूरी तरह से लय हासिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि फाइनल जैसे बड़े मंच पर दबाव बहुत ज्यादा होता है और वही टीम जीतती है जो उस दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है। आज भारत ने यही करके दिखाया। हालांकि हार का दुख जरूर है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर गर्व है क्योंकि हमने पूरे टूर्नामेंट में शानदार जज्बा दिखाया और हर मैच में पूरी ताकत के साथ खेला। अंत में रचिन रविंद्र ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव और पूरी भारतीय टीम को इस जीत के लिए बधाई दी और कहा कि भारत ने आज सच में चैंपियन जैसी क्रिकेट खेली है और वे इस खिताब के पूरी तरह हकदार हैं। लेकिन मित्रों, आप भारत की इस शानदार जीत को 700 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।